हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं भिन्न के भिन्न के प्रयोग पर आधारित आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, भिन्न के प्रयोग पर हम लोग आधारित प्रश्न देखेंगे। इसमें हम लोग बेसिक और ट्रिकी दोनों मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। किसी संख्या में से 18 घटाने पर परिणाम संख्या के 5/8 भाग से 24 अधिक है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि जब संख्या में से 18 घटाया जा रहा है तो उसका जो परिणाम मिल रहा है वह संख्या के 5/8 भाग से 24 अधिक है और वह संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको तो पता ही नहीं है कि वो संख्या कौन सी है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि वो संख्या x है। तो हम लोग ये सबसे पहले मान लिए कि संख्या x है। अब क्या है कि संख्या में से 18 घटाया जा रहा है, तो संख्या में से 18 घटा दिया और परिणाम कितना मिल रहा है, यानी बराबर संख्या के 5/8, यानी संख्या का 5/8 हो गया 5/8 x, और ये संख्या के परिणाम से 24 अधिक है, तो हम लोगों ने 24 अधिक कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया x माइनस 5/8 x बराबर 24 प्लस 18, और x माइनस 5/8 x करेंगे तो 8x माइनस 5x मतलब 3x हो गया। तो 3x/8 बराबर 24 18 42 हो गया। अब यहाँ पे 3 से ये 42, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14 बार में कैंसिल हो गया। तो x बराबर हो गया 14 8 112, और ये हो जाएगा आपका संख्या, क्योंकि संख्या को आपने x माना है, और यही हो गया आंसर। तो दोस्तों, ये तो हो गया बेसिक मेथड। लेकिन दोस्तों, मान लीजिए कि अगर एग्जामिनेशन में आपके पास इतना समय ना हो, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे संख्या या राशि अगर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू का अंतर लेंगे, वैल्यू का अंतर इनटू हर वाली वैल्यू लिखेंगे और बटे अंश एवं हर का अंतर करेंगे। तो दोस्तों, ट्रिक थोड़ा याद करना मुश्किल है, लेकिन इस पे हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो आसानी से याद हो जाएगा। अच्छा, नोट करके मैं एक चीज़ और लिख दूं कि जो वैल्यू का अंतर है उसमें हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू का अंतर निकालने के लिए सेम चिन्ह रहने पर घटाएंगे और विपरीत चिन्ह रहने पर जोड़ेंगे। इसे आप लोगों को याद रखना है। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको यहाँ बताया कि वैल्यू का अंतर निकालने के लिए सेम चिन्ह रहने पर घटाएंगे और विपरीत चिन्ह रहने पर जोड़ेंगे। ये आपको पूरे मैथमेटिक्स में ये नियम जो है मैं फॉलो करवाऊंगा, चाहे जो भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँ, ये हर जगह यही अप्लाई होगा कि सेम चिन्ह रहने पर घटाना है, विपरीत चिन्ह रहने पर जोड़ना है, सेम चिन्ह रहने पर घटाना है, विपरीत चिन्ह रहने पर जोड़ना है। एकदम इसको पूरा आप रट लीजिए। ट्रिक हमारे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मेरा वही रहेगा, सेम चिन्ह रहने पर घटाना है, विपरीत चिन्ह रहने पर जोड़ना है। तो दोस्तों, अब जब इतना समझ में आ गया तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन हमारा क्या था कि किसी संख्या में से 18 घटाने पर परिणाम संख्या के 5/8 भाग से 24 अधिक होता है। अच्छा देखिए, अब यहाँ 18 घटाने की बात हो रही है और यहाँ 24 अधिक होने की बात हो रही है, यानी ये विपरीत हो गया। तो जब विपरीत हो गया तो वही मैंने यहाँ लिखा है वैल्यू का अंतर, यानी ये जो वैल्यू का अंतर लेना है, अगर यहाँ घटाने और घटाने की बात की जाती है तो 24 में से 18 घटा के हम लोग 6 कर देते हैं। अगर यहाँ पे जोड़ने और जोड़ने की बात की जाती है तो 24 में से 18 घटा के हम लोग जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ विपरीत चिन्ह हो गया, एक घटाने की बात की जा रही है तो एक अधिक होने की बात की जा रही है। तो जब ये विपरीत हो गया तो 18 में हम लोग 24 जोड़ेंगे। आपको पूरे चैप्टर मैथमेटिक्स के लिए मैं बता रहा हूँ,
जहाँ पर विपरीत की बात की जाएगी वहाँ पर हम लोगों को जोड़ना है, और जहाँ पे सेम की बात की जाएगी वहाँ पे हम लोगों को घटाना है। ये एकदम पूरा आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। तो वैल्यू का अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 + 18 यानी 42 हो जाएगा, ठीक है। इंटू हर, अब हर में कितना है 8, यहाँ जो ये जो वैल्यू दी है 5/8, तो इसका हर है 8, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 8। अब क्या हो जाएगा, अंश एवं हर का अंतर, 5 और 8 का अंतर कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ वैल्यू का अंतर हो जाएगा विपरीत, मतलब 24 और 18 ये विपरीत हो गया है, घटाने और अधिक होने की बात हो रही है, तो वैल्यू का अंतर हो जाएगा 42, इंटू हर हम लोग करेंगे 8 और अंश एवं हर का अंतर करेंगे 3, तो संख्या क्या हो जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये हो गया वैल्यू का अंतर 42 इंटू हर हो गया 8 और अंश और हर का अंतर हो गया 3। अब 3 से ये हो गया 14 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो 14 8 हो गया 112, और ये हो गया आंसर। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। अच्छा हाँ, चलिए दोस्तों को आप लोगों को मैं एक ट्रिक और बता देता हूँ। मैं तो सोच रहा था कि जब आगे के चैप्टर पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, अभी मुझे याद पड़ गया तो मैं आपको बता ही दूँ। ये तो चलिए ठीक है, संख्या या राशि हो गई, वैल्यू का अंतर इंटू हर बटे आपने इस तरीके से कर दिया। लेकिन एक तरीका और होता है जिससे आपको ये जो ट्रिक है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैं यहाँ सेकेंड मेथड लिख देता हूँ, सेकेंड नहीं यहाँ थर्ड मेथड लिख देता हूँ। ये तो हो गया सेकेंड मेथड। अब थर्ड मेथड में ये हो जाएगा कि अब क्वेश्चन ये है कि संख्या में से 18 घटाने पर जो परिणाम है वह संख्या के 5/8 से 24 अधिक मिल रहा है। ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो अंश और हर वाली जो वैल्यू है उसका हम लोग सीधे अंतर ले लेंगे। तो यहाँ अंतर हो गया 3, और 3 को हम लोग, चूंकि यहाँ पे जो है विपरीत चिन्ह की बात हो रही है, तो 24 में 18 हम लोग सीधे जोड़ देंगे, तो अंतर को हम लोग सीधे 42 के बराबर कर देंगे। तो ये हो गया 3 = 42। और पूरे अंगणित के चैप्टर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये हर वाली वैल्यू होती है ये हमेशा कुल भाग को प्रदर्शित करती है, चाहे वो अपने आप में कुल संख्या निकालनी हो, कुल राशि निकालनी हो, मतलब कुल दूरी निकालनी हो, यानी हर जो होता है वो हमेशा कुल को इंडिकेट करेगा, और विपरीत चिन्ह रहने पर हम लोग जोड़ेंगे और सेम चिन्ह रहने पे घटाएंगे। इसको आपको बस याद रखना है, दो चीज़ याद रखना है, एक चिन्ह वाली बात याद रखना है, और यहाँ पे एक हर जो है वो हमारा कुल को इंडिकेट करेगा, यानी टोटल को इंडिकेट करेगा। तो यानी हमें संख्या निकालनी है, यानी हमें अपने आप में कुल निकालना है, यानी टोटल निकालना है। तो अंतर तो हो गया, 3 को हम लोगों ने 42 के बराबर कर दिया, तो ये हो गया जोड़ करके 42। अब कुल निकालना है तो ये हो जाएगा 8 = 42/3 × 8, 3 से 42 हो गया 14, और 14 × 8 112, और ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों अगर आप इस ट्रिक को अगर नहीं भी अगर याद करते हैं तो आप सीधे क्या काम करिए, यहाँ पे अंश और हर का अंतर निकालिए, तो अंतर मिला 3, और जो यहाँ पर 18 24 अगर विपरीत चिन्ह है तो इसको जोड़ दीजिए, और कुल यानी संख्या की बात की जा रही है तो कुल यानी टोटल निकालना है, तो 3 को 42 के बराबर आप कर ही चुके हैं, और यहाँ 8 बराबर निकाल दीजिए, तो वही अपने आप में संख्या हो जाएगी। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, और मैं आपको इसी नियम पे बताता हूँ, ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। क्वेश्चन है किसी संख्या में 4 जोड़ने पर परिणाम मूल संख्या के 3/4 भाग से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो मैंने आपको अभी तीसरा वाला ट्रिक बताया उसी पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे संख्या निकालना है, यानी कुल निकालना है, जिसे हम लोग टोटल कहेंगे। टोटल हमें वैल्यू निकालनी है, चाहे वो राशि हो, दूरी हो, संख्या हो, कुछ भी हो, यानी हर जो है वो हमेशा टोटल को इंडिकेट करता है। यानी हम लोगों को 4 निकालना है कि 4 कितने के बराबर होगा। तो हम लोग तो सबसे पहले अंश और हर का अंतर करेंगे, तो अंतर हो गया 1, और 1 ये किसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेम चिन्ह है या फिर विपरीत चिन्ह है, तो यहाँ जोड़ने और यहाँ अधिक, यानी जोड़ने और अधिक देखा जाए तो एक दूसरे का पर्यायवाची है, यानी यहाँ पे सेम चिन्ह की बात की जा रही है। तो जब ये सेम है तो 18 में से 4 हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 14। और यहीं पर अगर ये जोड़ने और घटाने की बात अगर की जाती, जैसे यहाँ जोड़ने पर कम वैल्यू मिल रहा है तो ये विपरीत हो गया, तो हम लोग यहाँ पे 18 और 4 को जोड़ देते। लेकिन यहाँ पर जोड़ने और अधिक यानी ये सेम हो गया, तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये जो अंतर है ये
वैल्यू के अंतर के बराबर हो गया, यानी अंश और हर का अंतर को हम लोगों को वैल्यू के अंतर के बराबर करना है। और वैल्यू के अंतर के लिए आप लोग समझ गए, सेम चिन्ह के लिए घटाना है और विपरीत चिन्ह के लिए जोड़ना है। तो अंश और हर का अंतर 1 और वैल्यू का अंतर 14, तो 1 बराबर हो गया 14। अब हम लोगों को संख्या यानी टोटल निकालना है, तो टोटल है कितना 4, और 4 बराबर कितना हो जाएगा 14/1 इंटू 4। वैसे मैंने यहाँ बटा 1 गलत लिख दिया है, बटे 1 होता नहीं है, सीधे आप 14 इंटू 4 कर सकते थे, और ये हो जाएगा 56, और ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में आपसे पूछे तो आप लोग सीधे अंश और हर का अंतर करिए, और यहाँ पे सेम चिन्ह रहने पे आप लोग घटाइए और अलग विपरीत चिन्ह रहने पे जोड़िए। तो 1 बराबर हो गया 14, और कुल यानी कि टोटल हमको निकालना है, संख्या निकालनी है, तो 4 बराबर हो गया 56, और ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये अभी हमने जो क्वेश्चन देखा इसमें 2 वैल्यू की बात की जा रही थी, यानी एक जोड़ने पर अधिक या कम मिल रहा था या घटाने पर अधिक या कम मिल रहा था। अब हम लोग देखते हैं कि जब एक ही वैल्यू दिया होगा तब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइप लिख देता हूँ, जब एक ही वैल्यू दिया हो। ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 वैल्यू दिए हुए थे, अब हम लोग देखते हैं जब एक ही वैल्यू दिया होगा। तो इसका भी ट्रिक होता है, लेकिन चलिए मैं ट्रिक लिखूंगा नहीं, मैं ऊपर वाले मेथड पे ही आपको बता देता हूँ। जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है किसी संख्या में से 48 घटाने पर संख्या 5/9 भाग प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर 48 घटाने पर परिणाम से कितना कम या ज़्यादा प्राप्त हो रहा है ये नहीं दे रहा है, या जोड़ने पर परिणाम से कितना कम या ज़्यादा प्राप्त हो रहा है ये नहीं दिया हुआ, मतलब 2 वैल्यू नहीं दिया हुआ, केवल एक ही वैल्यू दिया हुआ है कि संख्या में से आप सीधे 48 घटाइए और 5/9 प्राप्त करिए, तो संख्या कितना है। तो दोस्तों इसमें भी हम लोग वही नियम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम लोग अंतर करेंगे और फिर वैल्यू का अंतर करेंगे। जैसे मैं यहाँ सोल्यूशन इसका कर देता हूँ, 5/9 का अंतर हो गया 4, और वैल्यू का अंतर कितना हो जाएगा, ये सीधे 48 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विपरीत या सेम चिन्ह की तो कोई बात है ही नहीं, यहाँ पर ये अपने आप में ये केवल सिंगल वैल्यू है। जब डबल की जब बात की जाएगी तो हम लोग देखेंगे कि सेम चिन्ह है या विपरीत चिन्ह है, लेकिन यहाँ पे डबल वैल्यू तो है नहीं, यहाँ पे एक ही वैल्यू है। तो ये जो इसका अंतर होगा ये हो गया 4, और जो वैल्यू का अंतर होगा वो सीधे 48 हो जाएगा। और जब 2 वैल्यू रहेगा तो वैल्यू के अंतर के लिए हम लोग सेम चिन्ह रहने पे घटा कर लिखेंगे और विपरीत चिन्ह रहने पे जोड़ कर लिखेंगे। अब क्या है कि संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या यानी टोटल हमको निकालना है, और अभी मैंने आपको बताया कि जो हर होता है वो अपने आप में टोटल होता है। तो 9 बराबर कितना होगा वो हम लोग निकाल देते हैं। तो 9 बराबर हो जाएगा 48/4 इंटू 9, और ये हो गया 12×9 108, और ये हो जाएगा आंसर। संख्या हो जाएगी आपकी 108। अब दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, किसी संख्या में 15 जोड़ने पर परिणाम संख्या का 8/7 भाग हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको भी हम लोग इसी तरह सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अंश हर का अंतर ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ अंश और हर का अंतर करेंगे, तो 8 और 7 का अंतर हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1, और 1 कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ हम लोग वैल्यू का अंतर करेंगे, तो यहाँ पे तो एक ही वैल्यू दिया हुआ है, तो वैल्यू का अंतर हो जाएगा सीधे 15। अगर यहाँ पे 2 वैल्यू अगर दिया होता तो हम लोग चिन्ह देखते हैं कि सेम चिन्ह है या विपरीत चिन्ह है। सेम चिन्ह के लिए हम लोग घटा देते हैं, विपरीत चिन्ह के लिए हम लोग जोड़ देते हैं। तो वैल्यू का अंतर यहाँ हो जाएगा 15, तो ये हो गया 15। अब संख्या निकालनी है यानी टोटल निकालना है, तो टोटल का मतलब होता है हर, तो ये हो गया 7। 7 बराबर हो जाएगा 15/1 इंटू 7, और ये हो गया 15×7 135, और यही हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ 8/7 है, यहाँ पे हर छोटा है, और यहाँ पे है 5/9, यहाँ पे हर बड़ा है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे हर बड़ा हो चाहे हर छोटा हो, हर हमेशा टोटल को ही इंडिकेट करेगा, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर एक वैल्यू दिया होगा तो वैल्यू का अंतर सेम हो जाएगा, अगर 2 वैल्यू दिया रहेगा तो वैल्यू का अंतर हम लोग सेम चिन्ह रहने पर घटा के लिखेंगे और विपरीत चिन्ह रहने पर जोड़ कर लिखेंगे। दोस्तों ये शब्द मैं आपको बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ,
सेम चिन्ह रहने पे घटाना, विपरीत चिन्ह रहने पे जोड़ना, क्योंकि अभी हमारा अरिथमेटिक का बहुत लंबा सफ़र है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एकदम पूरा बेसिक और ट्रिक इस तरीके से समझा दूँ कि एग्जामिनेशन में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और मेरे द्वारा जो भी टाइप बताए जा रहे हैं उससे बाहर एक भी टाइप एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और अधिक से अधिक आप इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिक भी सीखिए और ट्रिक भी सीखिए। दोस्तों यहाँ पे 15×7=105 होता है, ये 15×7=135 गलत लिख गया है। कभी अगर राइटिंग एरर अगर हो जाए तो आप लोग कमेंट में सही उसको लिख सकते हैं या कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं। तो इसको आप लोग सही कर लीजिए, ये 15×7=105 होगा। तो ये हो जाएगा 105, संख्या हो जाएगी 105। इसको आप लोग सही कर लीजिए। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप। यदि शेष बचा हुआ भाग या राशि दिया हो, तो जब भी दोस्तों शेष या बचा हुआ भाग या राशि दिया हुआ होगा तो उसके लिए भी ट्रिक होता है, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि जब मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया तो उसी पे मैं सारा क्वेश्चन आपको बता दूं भिन्न का, मतलब टाइप अनेक और ट्रिक एक। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने आय का 5/7 भाग खर्च करता है। यदि उसकी बचत 1800 रुपया हो तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है कि आय ज्ञात करना है, तो ये भी अपने आप में टोटल हुआ। यानी जब भी आय निकालनी हो, राशि निकालनी हो, कोई संख्या निकालनी हो तो वो अपने आप में, या दूरी निकालनी हो, वो अपने आप में हमेशा टोटल इंडिकेट करेगा। और टोटल के लिए हमेशा हम लोग हर देखेंगे, यानी 7 बराबर अगर हम लोग निकाल लेंगे, 7 की वैल्यू अगर निकाल लेंगे कि कितनी है तो वही हमारी आय होगी। तो अब जैसे आप देख सकते हैं कि आय का 5/7 भाग खर्च कर रहा है, यानी मान लीजिए कि उसकी जो टोटल इनकम है वो 7 रुपया है। अब 7 रुपया में से 5 रुपया तो उसने खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, उसने 2 रुपया बचाया। और यहाँ पर उसकी बचत कितनी दी हुई है, 1800 रुपया है। यानी जो 2 रुपया उसका जो बच रहा है वो 1800 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 रुपया जो उसका होगा वो 1800 के बराबर हो जाएगा। और उसकी कुल आय कितनी है, 7 रुपया। तो 7 रुपया कितने के बराबर होगा, 1800/2 इंटू 7। और ये हो जाएगा 2×9=18, 900, और ये हो गया 6300, और यही हो जाएगा आंसर। यानी उसकी कुल आय कितनी है, 6300। दोस्तों जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमेशा आप देखिए कि हर हमेशा टोटल को इंडिकेट करता है। और ये 7 रुपये उसकी आय है, 7 रुपये में से 5 रुपये उसने खर्च कर दिया तो उसके पास 2 रुपये बचे। और उसकी वास्तविक बचत यहाँ पे दी हुई है 1800 रुपये, यानी जो उसकी काल्पनिक बचत है 2 रुपये वो उसके वास्तविक बचत के बराबर है 1800 रुपये के। तो ये काल्पनिक बचत वास्तविक बचत के बराबर हो गई। तो उसकी काल्पनिक आय कौन से वास्तविक आय के बराबर होगी, वो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे उसकी वास्तविक आय निकल जाएगी। अब दोस्तों ट्रिक सीखने में अगर मज़ा आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके यस 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 लिख दीजिए। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी शहर की आबादी का 5/8 भाग पुरुष है। यदि महिलाओं की संख्या 19,200 हो तो शहर की जनसंख्या कितनी है। अब दोस्तों शहर की जनसंख्या कितनी है ये बताना है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। और इसको ऊपर वाले ट्रिक पे ही सॉल्व करते हैं। अब जैसे है कि यहाँ जनसंख्या यानी आबादी बतानी है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि आबादी का 5/8 भाग पुरुष है, यानी
कुल जो आबादी है उसमें महिला और पुरुष दोनों है, यानी ये 8 है, ये हमेशा टोटल को इंडिकेट करेगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हर वाली वैल्यू टोटल को इंडिकेट करेगा। और जनसंख्या बतानी है, यानी हमको टोटल वैल्यू बतानी है, तो हम ये पता करेंगे कि ये 8 कितने के बराबर है। अब क्वेश्चन में है कि आबादी का 5/8 भाग पुरुष है, तो ठीक है, अगर ये 8 लोग अगर हैं तो 8 में महिलाएं भी होंगी और पुरुष भी होंगे, तो हम ये मान लेते हैं कि 8 में से 5 लोग अगर पुरुष हैं तो महिला कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि ये 8 तो टोटल को इंडिकेट कर रहा है और इस टोटल में से 5 लोग पुरुष हैं, तो महिला कितनी हो जाएंगी, 3। तो ये जो महिलाओं की काल्पनिक संख्या 3 है, ये महिलाओं की वास्तविक संख्या 19,200 के बराबर हो जाएगा। तो ठीक है, 3 को हम लोगों ने 19,200 के बराबर कर दिया। अब हमको वास्तविक आबादी बताना है, तो काल्पनिक आबादी कितनी है, 8, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 19,200 बटे में 3 इंटू 8, और 19,200 में जब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6400, और 6400 में जब हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 51,200, और यही हो जाएगा कुल आबादी। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि जब शेष बचा हुआ भाग या राशि दिया हुआ होगा तो उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग शेष की जगह देखते हैं जब कुल राशि पर भिन्न वाला भाग दिया हुआ हो, तो हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इससे भी एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टाइप मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब कुल राशि पर भिन्न वाला भाग दिया हो। तो दोस्तों इसका एक नियम होता है जो मैं यहाँ नोट करके लिख देता हूँ, सभी भिन्न को जोड़ने के बाद इस नियम का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति ने अपने संपूर्ण यात्रा का 1/4 भाग बस द्वारा, 2/5 भाग ट्रेन द्वारा एवं 1/10 भाग कार द्वारा तय किया। यदि उसने शेष दूरी साइकिल द्वारा तय किया हो तथा साइकिल द्वारा तय की गई दूरी 48 किलोमीटर हो तो उसके यात्रा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा आपको बड़ा लग रहा होगा, क्वेश्चन जितना बड़ा होता है उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा होता है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब कुल राशि पर भिन्न वाला भाग दिया हुआ हो तो सभी भिन्न को जोड़ने के बाद हम लोग नियम का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ 1/4 भाग है बस द्वारा, 2/5 भाग है ट्रेन द्वारा, 1/10 भाग है कार द्वारा, और शेष दूरी है साइकिल द्वारा, और साइकिल द्वारा तय की गई दूरी 48 किलोमीटर दिया हुआ है। और अभी मैंने आपको बताया कि सभी भिन्न को जोड़ने के बाद इस नियम का प्रयोग करेंगे। तो भिन्न वाला भाग कितना है, बस के लिए है 1/4, ट्रेन के लिए है 2/5, और कार के लिए है 1/10, और साइकिल का नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग सभी भिन्न वाले भाग को जोड़ते हैं, 1/4 प्लस 2/5 प्लस 1/10 हम लोग करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 2/5 प्लस 1/10। अब 4, 5 और 10 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 20। 4 5 20 प्लस 5 चौके 20, यानी 4 दूनी 8 प्लस 10 दूनी 20, और ये हो जाएगा 8 5 13, 13 2 15/20, और ये हो गया 5 3 15, 5 चौके 20, तो ये हो जाएगा 3/4।
अब दोस्तों ये जो 4 है ये टोटल को इंडिकेट कर रहा है, यानी जो उसकी कुल यात्रा की लंबाई है उसको इंडिकेट कर रहा है। अगर हम लोग ये मान लें कि वो 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, जो ये काल्पनिक दूरी है, और बाकी की जो दूरी है ये 3 किलोमीटर, वो तो उसने अन्य साधनों से तय कर लिया, बस से, ट्रेन से और कार से। तो अब बस से, ट्रेन से और कार से जब तय उसने कर लिया 3 किलोमीटर, तो जाहिर सी बात है कि उसने 1 किलोमीटर साइकिल से तय किया होगा। यानी 4 किलोमीटर में से 3 किलोमीटर तो उसने अन्य साधनों से तय कर लिया, और काल्पनिक जो 1 किलोमीटर है वो साइकिल से तय कर रहा है, लेकिन साइकिल से तो वास्तविक दूरी 48 किलोमीटर तय कर रहा है। तो काल्पनिक जो उसका 1 किलोमीटर का दूरी होगा वो उसके वास्तविक 48 किलोमीटर की दूरी के बराबर हो जाएगा। तो जो उसका कुल काल्पनिक दूरी है 4 किलोमीटर, वो बराबर हो जाएगा 48 इंटू 4 यानी 192 किलोमीटर के, और यही उसके यात्रा की कुल लंबाई हो जाएगी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है एक खंभे का 1/3 भाग लाल रंग से रंगा हुआ है तथा 3/8 भाग सफेद रंग से रंगा हुआ है। यदि शेष बचा भाग हरा रंग से रंगा गया हो, जिसकी लंबाई 3.5 मीटर हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब दोस्तों ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें 1/3 भाग लाल रंग से है, 3/8 भाग सफ़ेद रंग से है, और जो शेष बचा हुआ भाग है वो हरा रंग से है। तो हम लोग सबसे पहले भिन्न वाले भाग को जोड़ते हैं। 1/3 और 3/8 जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 8 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो गया 24, 3 8 24 और 8 24 यानी 3 9, ये हो गया 17/24। अब दोस्तों ये जो हर में वैल्यू दी रहती है ये तो हमेशा टोटल को इंडिकेट करता है, और हम ये मान लेंगे कि ये जो 24 मीटर का खंभा है इसमें से 17 मीटर लाल रंग से और सफ़ेद रंग से रंगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि शेष जो हरा रंग, जो हमारा जैसे यहाँ पे कह रहा है कि शेष बचा भाग हरा रंग से रंगा हुआ है, अब 17 में से 24 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि जो 7 मीटर है वो हरा रंग से रंगा हुआ है, और ये जो 17 मीटर है ये लाल रंग से और सफ़ेद रंग से रंगा हुआ है, और जो 24 में से 17 घटाने के बाद जो हमको मिल रहा है 7, ये हरा रंग से रंगा हुआ है। जो यहाँ क्वेश्चन में भी है कि शेष बचा हुआ भाग हरा रंग से रंगा गया है। तो जो शेष भाग जो हरा रंग से रंगा गया है, इस शेष हरे भाग की लंबाई कितनी है 3.5 मीटर। तो जो हमारा काल्पनिक शेष भाग निकला 7 मीटर हरा रंग का, इसको हम लोग कर देंगे उसके वास्तविक लंबाई के, यानी हरे कलर का जो वास्तविक लंबाई है 3.5 मीटर, उसको हम लोग कर देंगे हरे कलर की काल्पनिक लंबाई के। तो काल्पनिक लंबाई निकला हरा का 7 मीटर, तो 7 बराबर हो जाएगा 3.5, और खंभे की ऊंचाई यानी टोटल हमें क्या बताना है, तो 24 बराबर हो जाएगा 3.5/7 इंटू 24, और ये हो गया 0.5, 24 5 120, तो ये हो जाएगा 12 मीटर, और ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में आए तो आप हमेशा भिन्न वाले भाग को जोड़िए और यहाँ से शेष निकालिए, और वही हो जाएगा आंसर। अच्छा दोस्तों देखिए, मुझे एक ट्रिक याद पड़ गया, मैं आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताता हूँ। इतना ये सब आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप भिन्न वाले भाग को जोड़िए। देखिए मैं आपको एक ट्रिक और बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था वैल्यू का अंतर में, अब देखिए यहाँ पे भिन्न तो आप देखिए 1/4, 2/5 और 1/10। तो आप क्या काम करिए, भिन्न वाले भाग को यहाँ हम तो एलसीएम तो ले ही रहे हैं, तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं 4 को, 5 को और 10 को एलसीएम ले लेते हैं। तो ट्रिक ये है कि 4 का, 5 का और 10 का आप एलसीएम ले लीजिए, और ये हो गया 20। और यहाँ पे वो कौन कौन से साधन यूज कर रहा है उसको आप लिख लीजिए। जैसे वो बस यूज कर रहा है, ट्रेन यूज कर रहा है,
कार यूज कर रहा है और साइकिल यूज कर रहा है। ये 4 साधन वो यूज कर रहा है। और यहाँ पे ये 4 से आप समझ जाएंगे, जैसे यहाँ 4 लिखा हुआ है तो ये हो गया बस के लिए। यहाँ पे ये 5 है ये ट्रेन के लिए, तो ये 5 है ये ट्रेन के लिए हो जाएगा। और ये जो 10 है ये कार के लिए हो जाएगा। और इसके बाद जो शेष बचेगा वो साइकिल के लिए हो जाएगा। अब आप क्या करिए कि यहाँ जो आपने एलसीएम लिया है 4, 5, 10 का, इन सब से जो एलसीएम प्राप्त हुआ है सब में भाग दे दीजिए। तो जब हम लोग 4 से 20 में भाग देंगे तो 5 मिलेगा, 5 से 20 में भाग देंगे तो 4 मिलेगा, और 10 से 20 में भाग देंगे तो 2 मिलेगा। तो जैसे 4 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा, तो ये तो 1/4 तय कर रहा है, तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। उसी तरह जब 5 से हम लोग 20 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये है ट्रेन के लिए। तो डिवाइड करने पे तो 4 मिला, लेकिन ट्रेन से वो तय कितना कर रहा है, 2/5। तो 4 का हम लोग 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये जो 5 से हम लोग 20 में डिवाइड किए तो 4 मिला, इस 4 का हम लोग 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। अब उसी तरह यहाँ कार से 10 से जब हम लोग 20 में डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2, और कार से यहाँ पे 1/10 भाग तय कर रहा है, तो ये हो जाएगा केवल 2। अब जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 5, 8, 13, और 13, 2, 15। लेकिन कुल यानी टोटल तो हमारा 20 है, तो जाहिर सी बात है कि इन तीनों को जोड़ने में 15 मिला, तो साइकिल्स कितना होगा, तो ये हो जाएगा 5। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे शेष दूरी साइकिल्स तय कर रहा है, तो शेष दूरी कितना हमारा मिला, 5। लेकिन ये तो मिला काल्पनिक, लेकिन यहाँ पे वास्तविक उसकी दूरी कितनी है, 48। तो ये जो 5 है ये वास्तविक के बराबर हो जाएगा, तो 5 बराबर हो गया 48, और हमारा कुल कितना आया था, 20। एलसीएम ये टोटल, एलसीएम कर लीजिए या टोटल कर लीजिए, तो 20 बराबर हो जाएगा 48/5 गुणे 20, और ये हो गया 5 चौके 20 और 48 चौके 192 किलोमीटर, और ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे समानता तो आपको दिख रहा है कि ये जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताया कि अलग अलग भिन्न को जोड़ना है, और यहाँ पे मैंने एलसीएम लेके बता दिया। तो दोस्तों देखने में तो थोड़ा आपको ये एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन आप जो है इसी वाले ट्रिक को अप्लाई करिए। मैं भी इसी वाले ट्रिक को अप्लाई करता हूँ। इस वाले ट्रिक को सीख लीजिए, ये वाला ट्रिक अभी बहुत काम देगा। अभी हम लोगों को आगे अभी बहुत चैप्टर अभी पढ़ना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। अब जैसे यहीं पर है 1/3 भाग लाल रंग से है, 3/8 भाग सफ़ेद रंग से है, और शेष बचा हुआ भाग हरे रंग से है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, 3 और 8 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 और 8 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 24। लाल, सफ़ेद, और यहाँ हो जाएगा हरा। अब दोस्तों 1/3 लाल के लिए है, 3/8 सफ़ेद के लिए है, और शेष जो है वो हरा के लिए है। तो हम लोग सबसे पहले 3 से 24 में डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 8, और यहाँ पे देखेंगे कितना भाग लगा हुआ है, तो 1/3 भाग लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा केवल 8। उसी तरह यहाँ पे 8 से 24 में डिवाइड करेंगे और ये मिलेगा 3। अब हम लोग देखेंगे कितना भाग लगा हुआ है, तो 3/8 भाग लगा हुआ है, तो 3 से हो जाएगा 9, सफ़ेद हो गया 9। लेकिन यहाँ पे जो कुल यानी टोटल जो परिणाम निकल के आ रहा है वो तो 24 निकल के आ रहा है। अब 8 और 9 को हम लोगों ने जोड़ा तो ये हो गया 17। अब 17 जब हम लोग 24 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, यानी हरा जो शेष जो मिला हरा वो मिला 7। और हरे की लंबाई कितनी है, 3.5 मीटर, तो 7 को हम लोग 3.5 के बराबर कर देंगे, तो 7 बराबर हो जाएगा 3.5। और खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है यानी टोटल हमें निकालना है, तो 24 बराबर हो जाएगा 3.5/7 इंटू 24, और ये हो जाएगा 0.5, और ये हो जाएगा 12 मीटर, और ये हो जाएगा आंसर। दोस्तों इसमें समानता तो आपको जरूर दिख रहा है, लेकिन आप जो है इसी वाले ट्रिक को फॉलो कीजिएगा एलसीएम लेकर के, अभी इसका बहुत यूज होने वाला है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 4/9 भाग अपने पुत्रों को दे देता है तथा 2/5 भाग अपनी पत्नी को देता है। यदि उसके पास 10,500 रुपये बचे हों तो
कुल संपत्ति कितनी है। अब इसमें भी कुल निकालना है, तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो जो भी हर में वैल्यू दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग उसका एलसीएम ले लेंगे। तो 9 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 45। 9 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 45। और संपत्ति अपने पुत्रों और पत्नी को देता है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पुत्र और यहाँ लिखेंगे पत्नी। पुत्र को देता है 4/9 भाग। यहाँ से 9 से हम लोग 45 में डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 5। और पुत्र को दे रहा है 4/9 भाग, तो 5 चौके हो जाएगा 20। ये हो गया 20। और 5 से जब हम लोग 45 में डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 9। और पत्नी को देता है 2/5, ये मिल जाएगा 18। अब क्या है कि यदि उसके पास 10,500 रुपये बचे हों, अब हम लोगों को देखना है कि व्यक्ति के पास कितना बचा है। तो कुल संपत्ति है 45। 45 में से 20 भाग दे दिया पुत्र को, 18 भाग दे दिया पत्नी को, यानी कि 38 भाग उसने निकाल दिया। तो अब व्यक्ति के पास 7 भाग बचा, तो ये हो जाएगा व्यक्ति के पास शेष बचा 7। तो ये जो 7 है ये उसके वास्तविक बचत के बराबर हो जाएगी। और वास्तविक उसका जो बचा हुआ भाग है वो 10,500 दिया हुआ है, तो 7 को हम लोग कर देंगे 10,500 के बराबर। और कुल संपत्ति निकालनी है, यानी 45 को हम लोग कर देंगे 10,500 बटे में 7 इंटू 45। अब 7 से हम लोग 10,500 में डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1500। और 1500 में 45 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 69,500। और यही हो जाएगा इसकी कुल संपत्ति। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा भिन्न के प्रयोग पर आधारित प्रश्न, जिसमें कुल राशि पर भिन्न वाला भाग हम लोगों ने देखा, शेष बचा हुआ भाग या राशि दिया हुआ तो देखा। और भिन्न पे आधारित प्रश्न में जब एक वैल्यू और दो वैल्यू जब दिया हुआ होता है तो वैल्यू का अंतर करके हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। सेम चिन्ह रहने पे हम लोग घटाते हैं और विपरीत चिन्ह रहने पे जोड़ते हैं। और टाइप अनेक और ट्रिक एक के माध्यम से भी हमने कोशिश किया कि एक ही ट्रिक पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कराने की हम कोशिश करें, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो आपको कम से कम समय में एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।